For that, we move on to another development now that is making headlines after the Varanasi court gave its go-ahead for a survey in the Gyanvapi complex. A 30-member team arrived for the survey earlier today. Equipped with modern technologies, the motive was to establish the age of the structure inside the complex. Why is that important? Because that can help establish and answer the question, was the mosque built over an ancient Hindu temple or not? However, the Muslim side, the masjid side, had already approached the Supreme Court, and the court ended up staying the survey at least until the Wednesday 5 p.m., giving time to the masjid side to approach the High Court with their plea. The Supreme Court has given time until July 26 to the Mosque Committee to move the High Court. During the hearing, the masjid side had asked for a complete halt on the survey, asking what was the tearing hurry, and maintaining that the structure had been a mosque for centuries. It also mentioned in the court that excavation work had started, but in its response, the SG for UP government clarified that no excavation work has been taken up, there was no digging on site, and clarified in the court that only ground penetration radar was being used apart from taking pictures and videography. 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाई कोर्ट अप्रोच करें और हाई कोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना है। देखिए, हमारी तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा फ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। आपका मेजरमेंट ले रहे थे, जगह जगह वो मार्किंग कर रहे थे कि हमको कहाँ एक्सकेवेशन करना है और कहाँ कहाँ जो है उनको जीपीएस रडार के थ्रू टेस्टिंग करनी है, ये सारी चीजें वो कर रहे थे। लेकिन मीनवाइल जो है वो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, स्टे हो गया, इस वजह से जो है चीजें रुक गई। हियरिंग में हुआ था कि मुस्लिम साइड ने बोला था कि डिगिंग शुरू हो गई है, सॉलिसिटर जनरल ने बोला डिगिंग नहीं हुआ, एक पत्थर भी मूव नहीं हुआ। आप अंदर थे, आप हमें बता सकते हैं कि कुछ खुदाई हुई थी? एकदम नहीं, ये एकदम सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट को बरगलाने का काम है। एक भी कहीं कुछ न खोदा गया है, एक भी न कहीं कुछ तोड़ा गया है। एकदम ये झूठा स्टेटमेंट है, एकदम झूठा स्टेटमेंट। मैं आई विटनेस हूं, मैं वहां खड़ा हूं, मैं एफिडेविट ऑन ओथ ये बात कह सकता हूं कि एक भी डिगिंग नहीं हुई है, कोई भी चीज ना तोड़ा गया, ना नुकसान पहुंचाई गई है। आज सिर्फ इनिशियल फेज का मेजरमेंट हो रहा था। आज एक एक चीज का नाप जोख हुआ है, मशीन बैठा है और मतलब वहाँ पे नक्शा बना है, ग्राफिक्स हुआ है, हो रहा था तभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया स्टे का। 7:30 से शुरू हुआ है, अब बंद हुआ है। अभी वही दीवार का नाप हो रहा था, जमीन में मशीन लगा था, यही सब हुआ है। और अब आगे हम लोग आज शाम तक होने वाला था 7 बजे तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, इसीलिए मतलब 2 दिन टल गया। बाहर हुआ है कि अंदर भी हुआ है? अंदर भी हुआ, बाहर भी हुआ, ऊपर भी हुआ है। अंदर जहाँ उन लोग का मस्जिद है, वजू खाना इस तरह पूरा हुआ है। अभी अंदर ताला बंद था, ताला नहीं लोग खोल रहे थे, गायब थे। नहीं, ताला नहीं खुला है। नहीं, टीम आ गई बाहर, सब टीम बाहर आ गई। हाई कोर्ट नहीं जाएंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट का अभी तो 2 दिन बाद देखिए क्या होता है ना, फिर हम लोग पहल करेंगे। सर्वे हम लोग का होगा, सर्वे करवा के दम हम लोग लेंगे। Now, the Supreme Court has asked the Mosque Committee to approach the High Court for the respite that they are seeking and has ordered that status quo be maintained until then. We welcome the order of the Supreme Court in which the court has directed ASI that no kind of digging should be done, and Supreme Court has also directed the Muslim side to appeal before the High Court. As per Islamic law, no Muslim can build a mosque by demolishing any place of worship
So we only build mosque on our land or on a land donated by somebody for building of the mosque. So we think that, and we are much more confident that we will get justice by the Honorable High Court. And reacting to the developments, Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh Keshav Prasad Maurya has said, "Satya pareshan ho sakta hai, parajit nahi." Listen in. सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। सवाल जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पे सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। इस सर्वे की बहुत आवश्यकता है। ज्ञानवापी का सच सबके सामने आना चाहिए। इस देश के ही कुछ लोगों ने जो सत्य को छुपाना चाहते हैं, उन लोगों ने लगातार कोशिश की कि ज्ञानवापी के सच को छुपाया जाए। आज हम धन्यवाद देते हैं माननीय न्यायालय को, सरकार को। And Samajwadi Party has also waded into the reactionary chorus, and here is what they say. सर, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 26 तक ज्ञानव्यापी पे कोई एएसआई का सर्वे नहीं होगा। 26 को जब मुस्लिम कोर्ट हाई कोर्ट में मूव कर देगी एप्लीकेशन, उसके बाद ही होगा सर्वे। तो सुप्रीम कोर्ट ठीक कह रहा है, क्योंकि 93 का जो कानून है उसके तहत ये कुछ होना ही नहीं चाहिए। आप मनमानी कर रहे तो क्या करें, जब ये देश को चलाने वाले ही देश को तोड़ना चाहते हैं। Now, while Samajwadi Party says that this is nothing but manmani, which loosely translates into arbitrariness on the part of the government, Times Now has spoken to the lawyer of the Hindu side, who's also a petitioner, who said that all rules and procedures of the Supreme Court have been violated and that they will challenge it in the court. Whether I can challenge an order of the district court directly before the Supreme Court, whether if any interim order is passed by the district court, can anyone approach in this country directly to the Supreme Court? So rules and all the procedures of the Supreme Court has been violated, and this interim order has been passed in violation of that. Supreme Court has given them protection till 26th 5 o'clock. We will be there by our caveat before the High Court and we'll contest this matter. Time for us to take a very quick break.